हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद विद्या। अगर आप CSIR नेट लाइफ साइंस या DBT बेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये अपडेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2026 साइकिल से CSIR नेट लाइफ साइंस और DBT बेट को लेकर एक बड़ा बदलाव उठाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मर्जर के बाद एग्जाम सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं और स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी किस तरह करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यानी सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट है कि CSIR नेट लाइफ साइंस और DBT बेट को कंबाइन करके एक जॉइंट CSIR UGC DBT JRF नेट एग्जामिनेशन होगा। इसको आयोजित करने की बात चल रही है। यानी लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन सिस्टम पहले की तुलना में ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो सकता है। जानते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, यह नया संयुक्त परीक्षा दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल से लागू होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि यह नया सिस्टम दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल से लागू होने की बात कही गई है। इसलिए अगर आप दिसंबर 2026 अटेम्प्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बदलाव को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा सिलेबस अब मर्ज होकर बन गया है लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी LS एंड BT। तो इसलिए अगर आप दिसंबर 2026 अटेम्प्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव है सिलेबस में। अब सिलेबस को लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी यानी LS + BT के इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स को केवल अपने पुराने कोर टॉपिक्स तक ही सीमित नहीं रहना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, फॉलोशिप। अब बात करते हैं फॉलोशिप की। मर्जर की वजह से फॉलोशिप की कुल संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने की बात कही गई है। इसलिए स्टूडेंट्स को फॉलोशिप को लेकर के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के स्टूडेंट्स को एक ही साथ एग्ज़ाम में कम्पीट करेंगे, इसलिए कॉम्पिटिशन का नेचर बदलेगा। तो क्योंकि लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एक ही एग्जामिनेशन में कम्पीट करेंगे तो कंपटीशन का नेचर बदल सकता है। अब आपको अपने कोर कॉन्सेप्ट के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एरियाज़ को भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। लाइफ साइंस स्टूडेंट्स को अब बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर भी ध्यान देना होगा, जिससे आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR सीक्वेंसिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम एडिटिंग, स्टेम सेल्स और बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा। अभी हम सिलेबस के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को भी लाइफ साइंस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मजबूत करने होंगे। जैसे बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट को लाइफ साइंस के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा, सेम वैसे ही लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को बायोटेक्नोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट को मजबूत करना होगा। तो सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और दूसरे के कोर लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट आपकी प्रिपरेशन का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेंगे। बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 8 की, जो कि न्यू सिलेबस में कुल 14 यूनिट्स हैं। बेसिक्स टू एडवांस टॉपिक तक सब इंक्लूड्स हैं। तो बात करते हैं न्यू मर्ज सिलेबस 14 यूनिट्स LS एंड BT। तो हमारा जो न्यू सिलेबस है वो है, उसके देख लेते हैं कौन कौन से यूनिट हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सेकेंड है हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है फंडामेंटल प्रोसेसेस, चौथा है सेल्स कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, पांचवा है हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 6 नंबर पे है सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, और 7 नंबर पे है सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, 8 नंबर पे इनहेरिटेंस बायोलॉजी, 9 है इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, और 10 नंबर पे है हमारा इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, 11th नंबर पे हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी,
और 12th नंबर पे है हमारा बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। 13 यूनिट्स है हमारा एडवांस एंड बायोटेक्नोलॉजी और 14 यूनिट्स है हमारा मैथड्स इन बायोलॉजी। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट्स बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक्स के बारे में, जिनको हमने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन, जीन रेगुलेशन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन, पीसीआर, क्यूपीसीआर, आरटीपीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, सैंगर एंड एमजीएस, जीनोम एडिटिंग, CRISPR, Cas9, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। और बात करेंगे हम ऑर्गेनॉइड्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, इम्यूनोथेरेपी एंड वैक्सीन्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। एग्ज़ाम पैटर्न और अन डिटेल्स के लिए केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फॉलो करें। तो आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और बाकी ऑफिशियल डिटेल्स के लिए हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही फाइनल माने। किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट और रेगुलर प्रैक्टिस से यह एग्ज़ाम आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले लाइफ साइंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी प्रिपरेशन में ऐड करें। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स को डीप में पढ़ें। रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मैथड्स इन बायोलॉजी को इग्नोर ना करें। और सबसे ज़रूरी और रेगुलर मॉक टेस्ट, रिवीजन नोट्स और डायग्राम को अपनी डेली प्रिपरेशन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ हमने टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेशन, पीसीआर, क्यूपीसीआर, आरटीपीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग यानी CR, ये सारे दिए हुए हैं। Cas9 और जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसके अलावा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइड्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग, इम्यूनोथेरेपी एंड वैक्सीन, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो हमारी है, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं हम कि सबसे पहले लाइफ साइंस के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करें, फिर CSIR नेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली कवर करें, फिर इसके बाद में जो टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में ओवरलैप करते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक, सेल बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उन पर आप एक्स्ट्रा फोकस करें। मेथड्स और रिसर्च टेक्निक्स को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। और फाइनली मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन प्लस टाइम मैनेजमेंट पर लगातार काम करें। अब तो दोस्तों, अगर ये मर्जर दिसंबर 2026 साइकिल से लागू होता है तो स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बॉर्डर बनाना होगा, लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी स्ट्रांग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और प्रिपरेशन सिस्टमैटिक है, तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह अपडेट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही CSIR नेट, लाइफ साइंस और DBT रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।